नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में और इसके साथ में नेपाल और चीन के रिलेशन के बारे में। इसी के साथ में हम उस बात पे भी जोर डालेंगे कि भारत और नेपाल के डिसीजंस या भारत और नेपाल के रिलेशन किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण जो नेपाल के ऊपर है। कुछ हमारे दोस्त ये कहेंगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं है या फिर भारत का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, उस बारे में भी बात करेंगे। परंतु मैं डायरेक्टली आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि चाइना का किस प्रकार से इन्फ्लुएंस है नेपाल के अंदर। इसको पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट नए हैं और जो आपको डायरेक्टली लिंक दिखाएंगे नेपाल के और चीन के, किस प्रकार से चीन इन्फ्लुएंस डाल रहा है नेपाल के ऊपर और भारत और नेपाल के किस प्रकार से रिलेशन इसके कारण खराब या बर्बाद हो रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। नेपाल के अंदर आपको पता है कि दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी। और ये बात मैं कहूंगा आपको, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी अपोज करती है डेमोक्रेटिक पार्टी से। डेमोक्रेटिक पार्टी जो नेपाल की है वो भारत के पक्ष में है, यानी कि उसके रिलेशन, उसके संबंध या फिर उसकी जोड़ तोड़ भारत से ज्यादा है। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए तो चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी है और नेपाल के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कि दोनों की सोच, थिंकिंग सब एक जैसी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के कारण भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है नेपाल के अंदर, और ये इन्फ्लुएंस बढ़ने के कारण भारत के रिलेशन खराब हो रहे हैं नेपाल के साथ में। हालांकि यदि बात करें कल्चर की, यदि बात करें धर्म की, यदि बात करें लिविंग स्टैंडर्ड की या रहन सहन या बाकी सारी बात करें, तो नेपाल और भारत के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और आप सबको ज्ञात भी होगा, यदि हम नेपाल के अंदर जाना चाहते हैं तो किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर खुले हुए हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और बहुत सारे नेपाल के लोग तो भारत के अंदर काम करते हैं। इवन भारत की आर्मी के अंदर भी बहुत सारे नेपाली लोग काम करते हैं। गोरखा रेजिमेंट बहुत ही फेमस है इंडियन आर्मी के अंदर। परंतु ये कम्युनिस्ट पार्टी का जिस प्रकार से चीन के साथ रिलेशन हो रहा है, उस प्रकार से भारत और नेपाल के संबंधों के अंदर दरार जरूर है। दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो मनी का फैक्टर, यानी कि पैसे का फैक्टर। देखिए, पैसा हमेशा संबंध बर्बाद करता है। ये पति पत्नी के बीच में, बेटे और बाप के बीच में, दो भाइयों के बीच में संबंध खराब कर देता है। इसी प्रकार से नेपाल और भारत को मैं दो भाइयों की तरह समझता हूं और पैसा यहाँ पे बर्बाद कर रहा है। आप ये याद रखिए कि 90% जो FDI है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है नेपाल के अंदर, वो चीन की तरफ से है। और एक अनुमान के अनुसार 8.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने नेपाल के अंदर। और इसके बाद में एक बात और बता दूं कि 500 बिलियन डॉलर ऐड के रूप में, यानी कि फ्री गिफ्ट दे दिए हैं चाइना ने नेपाल को। और ये सारा काम किस लिए किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि नेपाल कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस में आए और चाइना की एक कॉलोनी बन जाए नेपाल। क्योंकि जिस प्रकार से चाइना का सामान बढ़ रहा है, उसकी खपत के लिए उसको देश चाहिए और नेपाल एक बेहतरीन ऑप्शन उनके पास है, उनका नेबर है और वो उसके अंदर बहुत सारा माल खपा सकते हैं। और यही चल रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से क्रिएट कर रहा है चाइना नेपाल के अंदर, और जिस प्रकार से एक मनी ऐड के तौर पे दिए जा रहे हैं, इससे दिखाई देता है कि नेपाल पूरे तरीके से शिकंजे में आ चुका है चाइना के। दोस्तों, तीसरा जो मेजर पॉइंट है वो है ट्रेड रूट का। इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो 2015 के अंदर भारत ने कर दिया था नेपाल का, क्योंकि नेपाल का ये दावा है कि भारत उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना चाहता था, कुछ बदलाव लाना चाहता था, और इसी कारण से भारत ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया। ये नेपाल का दावा है। और इस ब्लॉकेड के अंदर चाइना ने एक अपॉर्चुनिटी समझी, एक मौका समझा और उन्होंने तुरंत ही अपने 4 मेजर सी पोर्ट खोल दिए नेपाल के लिए और 3 लैंड पोर्ट खोल दिए। यानी कि अब चाइना ने नेपाल को ये जता दिया कि आप चाहें तो चाइना के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं।
तो ये एक जो अपॉर्चुनिटी नेपाल को मिली, उसके बाद क्या हुआ कि चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाते चले गए और नेपाल ने भी ये समझा कि हमें एक देश पे डिपेंड होने की बजाय दो देशों पे डिपेंड होना चाहिए। परंतु चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ये मेजर सी पोर्ट के कारण और लैंड पोर्ट के कारण ये जरूर बढ़ गया नेपाल के अंदर, और जिसके अंदर जो चाइना अपना हित देख रहा है वो भारत और नेपाल को आपस में लड़ा के उसका फायदा होगा, तो ये हित भी यहाँ पे चाइना जरूर देख रहा है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, और चौथा पॉइंट है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है? इसके अंदर मेजर रेलवे रूट आ सकते हैं, इसके अंदर एयरपोर्ट आ सकते हैं, इसके अंदर यदि किसी देश के अंदर सी पोर्ट लगता है तो सी पोर्ट आ सकते हैं, या फिर मेजर इंडस्ट्री वगैरह की बात इसके अंदर होती है। और यहाँ पे चाइना ने ग्रेट ऑफर दिया है नेपाल को और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। ये है नेपाल तिब्बत रेलवे, जो तिब्बत के रास्ते से होते हुए नेपाल एक रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जुड़ेगा चीन से। तो ये एक ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना की तरफ से नेपाल के लिए ऑफर है। और दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के अंदर चाइना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और नेपाल भी इसको अपॉर्चुनिटी समझ रहा है। और तीसरा है एक पोखरा एयरपोर्ट है, ये पोखरा एयरपोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है। तो काठमांडू के अलावा एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसको पूरे तरीके से चाइना तैयार कर रहा है। उसके अंदर हो सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ एड भी दे रहा हो, यानी कि यहाँ भी एक मनी फैक्टर जरूर आ जाता है। पैसे के कारण संबंध हो सकता है भारत और नेपाल के खराब हो रहे हो और चाइना अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ा रहा हो, और बढ़ा ही न रहा हो, जबकि स्पष्ट दिखाई देता है कि चाइना पैसे के कारण अपना इन्फ्लुएंस, अपना दबदबा नेपाल के ऊपर बढ़ा रहा है और भारत और नेपाल के रिलेशन खराब करने में सहयोग कर रहा है। पांचवें पॉइंट्स की तरफ आते हैं और पांचवा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है चाइनीज लैंग्वेज का। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल के अंदर कंपलसरी कर दी है चाइनीज लैंग्वेज स्कूल लेवल पे, और जो चाइनीज टीचर हैं यानी कि चाइनीज भाषा को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी सैलरी कौन दे रहा है? आपको ये पता होना चाहिए। इसकी सैलरी चाइनीज गवर्नमेंट दे रही है और ये कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है, यानी कि 10 साल तक चाइनीज गवर्नमेंट पैसा देगी इन स्कूलों के अंदर जो चाइनीज टीचर पढ़ा रहे हैं, यानी कि चाइनीज लैंग्वेज जो पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स को चाइना पैसे देगा। और किसी देश में ऐसा आपने देखा है? ये नेपाल के अंदर क्यों हो रहा है? मतलब सीधा सा आपको दिखाई देगा कि नेपाल के ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश है चाइना की, और चाइना ये चाहता है कि जो नेपाल के अंदर नई जनरेशन आए वो चाइनीज लैंग्वेज को समझे, जाने, फिर वो हायर एजुकेशन के लिए चाइना के अंदर जाएगी। और फिर जिस प्रकार से चाइना का हित है अपना माल खपाने का, इसलिए नेपाल एक कॉलोनी की तरह तैयार हो जाएगा और भारत के साथ रिलेशन उसका खराब होगा। अब तक यदि बात करें नेपाली लैंग्वेज की या बात करें हिंदी की, दोनों की जो लिपि है वो देवनागरी है, इसलिए चाइना थोड़ा सा पीछे हट रहा था कि किसी प्रकार से इस लैंग्वेज के दबदबों को तोड़ा जाए, और इसलिए चाइना ने एक अच्छा रामबाण निकाला है, मतलब एक अच्छा तरीका निकाला है कि 10 साल तक वो टीचर्स को जो चाइनीज पढ़ाएंगे उनको सैलरी चाइनीज गवर्नमेंट देगी। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है मीडिया इन्फ्लुएंस। आप ये समझते हैं कि मीडिया बहुत कुछ कर सकता है और मीडिया फाइनेंस के दबदबे पर है, यानी कि जो पैसा देता है उसके लिए मीडिया कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही नेपाल के अंदर भी हो रहा है। वहाँ के जितने न्यूज चैनल हैं, समाचार एजेंसी हैं, किसी भी प्रकार से उनको चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे एडवर्टीजमेंट का माध्यम हो, चाहे डायरेक्ट पैसे का माध्यम हो, चाहे ब्राइब्स देनी हो, किसी भी प्रकार से उनको खरीदना हो। इस प्रकार से वो चाइना को अपने इन्फ्लुएंस में, यानी कि सारी मीडिया जोर लगा रही है नेपाल और चाइना के संबंध अच्छे दिखाए जाएं और भारत और नेपाल के संबंध खराब दिखाए जाएं। और ये मीडिया एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चने में घुन होता है इस प्रकार से काम करती है, यानी कि धीरे 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 समाज को खोखला करती चली जाती है। और ये
जो जनता है यानी कि नेपाली जो लोग हैं उनके मन में, उनके दिल में एक जहर घोलने का काम कर रही है मीडिया। और आपको पता भी नहीं होगा कि किस प्रकार से एंटी इंडियन भावना डेवलप हो जाएगी नेपाली लोगों के बीच में, और ये मीडिया काम कर रही है। और ये सारा खेल किसके द्वारा कराया हुआ है? ये चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे लिए सीख क्या है कि भारत की गवर्नमेंट को भी ये समझना होगा कि चाइना किस प्रकार से खेल खेल रहा है और उसको कंट्रोल करना होगा, उसको समझना होगा। परंतु मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इमोशनल और टची इशू है, इसलिए बहुत सोच समझ के काम यहाँ पे करना होगा। दोस्तों, ये था आज का कंटेंट कि चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑन नेपाल। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल डी व्लॉग के नाम से है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।